हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता मैंने पढ़ी थी, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उसी से प्रेरित होकर एक कविता मैंने लिखी है और उसका विषय भी कुछ इसी तरह का है, जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, बाल श्रम। तो उसके ऊपर मेरी कविता है। सुन। दोपहर की तपती धूप में अपने शरीर को पकाते कच्चों को, दोपहर की तपती धूप में अपने शरीर को पकाते कच्चों को, हाँ मैंने देखा है हथौड़े की चोट से अपने नीरस जीवन को सरस बनाते बच्चों को। मुर्गे की भांति सुबह होने से पहले ही उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, मुर्गे की भांति सुबह होने से पहले ही उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में हथौड़ा पकड़ा दिया जाता है। जिन कानों में हम होंगे कामयाब गूंजना चाहिए था, उन कानों में जल्दी जल्दी हाथ चलाओ की आवाजें भर दी जाती हैं। जिन आंखों में राष्ट्र के उन्नत भविष्य का स्वप्न होना चाहिए था, उन आंखों में पारिवारिक समृद्धि की चमक भर दी जाती है। कभी कभी तो पढ़ाई लिखाई का भी जिक्र होता होगा उन आपसी मित्रों में, कभी कभी तो पढ़ाई लिखाई का भी जिक्र होता होगा उन आपसी मित्रों में, और शायद उनकी भावनाएं सिमट कर रह जाती हैं रद्दी में आई किताबों के चित्रों में। घोषणाओं के नाम पर सरकारें सिर्फ यही बता पाती हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, घोषणाओं के नाम पर सरकारें सिर्फ यही बता पाती हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और संस्कारों के नाम पर एक माँ सिर्फ यही सिखा पाती है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। माँ भी मजदूर होती है, पिता भी मजदूर होता है, पूछे भी तो किससे पूछें, पूरा परिवार ही मजदूर होता है। उनकी जुबान को सील दिया जाता है सीमेंट के बोरों की तरह, उनके कोई सवाल करने पर भी पाबंदी है। अब उन्हें कौन बताए कि जिस गंदी नाली से वो कचरा निकालते हैं, उस नाली से ज्यादा यहाँ लोगों की मानसिकता गंदी है। जिन मासूम बच्चों ने अपने सिर पर पर्वत सी जिम्मेदारियों के बोझ संभाले हैं, उन बच्चों को कौन बताए कि उनके काले रंग से ज्यादा यहाँ लोगों के दिल काले हैं। सुबह चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते हुए साहब कहते हैं, बाल मजदूरी ने बच्चों का बचपन छीन लिया, इसे हटाओ यार। और तभी जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, ए छोटू एक कड़क सी चाय लाओ यार। रेशम से नाजुक शरीर पर कांटों से परेशानियां वो झेल नहीं सकते, वो सिर्फ खिलौने बना सकते हैं, उनसे खेल नहीं सकते। आंखों से निकलकर उनके आंसू, शरीर से निकले पसीने विस्तामा जाते हैं। उनका कोई एटीट्यूड नहीं होता, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। कचरे के ढेर के साथ वो अपने अंदर के सपनों को भी जला जाते हैं। ना ही आज तक कभी उसका पेट भरा है, ना ही वो चैन की नींद सोया है। कौन जाने अपने बचपन को कत्ल करके वो कितना रोया है। ऐ मेरे देश जरा संभल जा, ऐ मेरे देश जरा संभल जा, तेरा भविष्य सड़कों पर ठोकरें खा रहा है, प्रतिभाएं विलाप कर रही हैं, बचपन गुमनामी में जा रहा है। अब गांव की गलियों में खेलते बच्चों की वो किलकारियां नहीं गूंजती, अब गांव की गलियों में खेलते बच्चों की वो किलकारियां नहीं गूंजती। सबके कानों में ईयरफोन लगे हैं, शायद किसी तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचती। स्वयं को बुद्धिजीवी समझने वालों को देश की वास्तविक समस्याओं से नजरें चुराते हुए, स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वालों को देश की वास्तविक समस्याओं से नजरें चुराते हुए, हाँ मैंने देखा है मासूम से बच्चों को कुछ पैसों के लिए ट्रेन में टफली हो जाते हुए। कोई सहानुभूति दिखाता है तो कोई दुत्कार देता है, कोई सहानुभूति दिखाता है तो कोई दुत्कार देता है, कोई कुछ पैसे देता है तो कोई मार भी देता है। इन सारी समस्याओं को अपने मासूम से दिमाग में लिए हुए एक बालक पूछता है हमसे कि आखिर मेरा दोष क्या है। एक मजबूर का बेटा होना मेरा दोष है, या एक मजदूर का बेटा होना मेरा दोष है। इस स्मार्ट सिटी की दुनिया में एक छोटे से झोंपड़े का मालिक होना, या फिर दोष है मेरा शायद एक बालक होना, या फिर दोष है मेरा शायद एक बालक होना। तो शुक्रिया।